क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 यानी प्रश्नावली 3.6। कल के क्लास में हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए 1 नंबर का 7 और 8 को समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर में 4 है। और किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आपको पता है कि वो रैखिक समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब एक सीधा समीकरण होना चाहिए। फिर है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर माइनस। अच्छा एक चीज देखिए आप लोग, इसमें कॉमन क्या है दोनों में? आप ध्यान देंगे तो इसके बटा में x प्लस वाई है तो इसके बटा में भी, इसके बटा में x माइनस वाई है तो इसके बटा में है कि नहीं है? दोनों में ये कॉमन है कि दोनों में x प्लस वाई और दोनों में x माइनस वाई है। इतना समझ रहे हो बात को? दोनों में जो कॉमन होता है ना उसी को कुछ मानते हैं, उसी को p और q मानते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ना, बटा में जो x प्लस वाई है इसको हम क्या मान लेंगे? p मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अच्छा बटा में तो x प्लस वाई है, ऊपर भी तो कोई अंक होना चाहिए कि बिना सर का धड़ होगा उसका कोई पहचान होगा। मान लो घेट काट के निकाल दे, नीचे देह ना हो, देह खाली होके ऊपर का चिन्ह के कर दे है। तो ऊपर हम अपने मन से कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। वही बात है, मान लीजिए कि धड़ है, ऊपर से हाथी का मुंह लगा दो गणेश जी हो जाएंगे, कुकुर का मुंह लगा दो 2 पैर वाला कुकुर हो जाएंगे। तो वही बात है। तो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे? p मान लेंगे। क्या मान लेंगे? p। तो p बराबर 1/x प्लस, और इधर आइए बटा में x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस, तो 1/x माइनस वाई को क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। 1/x माइनस वाई को q मान लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो p और q मान लिया गया। तो p और q मान लेंगे तो समीकरण तैयार होगा कैसे? तो देखिए 10/x प्लस वाई है यहाँ पे, है ना। हम चाहे तो 10 साइड में लिख के 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 से गुणा होगा तो 10 ही ना होगा। तो 10 का 10, अब 1/x प्लस वाई को आप क्या माने हो? तो 10p होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 10p। क्या पानी पी नहीं, 10p, ABCD का p। और ये 2 है, क्या है? तो हम 2 का 2 लिखेंगे। अब बटा वाले को क्या माने हो? q, तो 2q। अब बराबर में क्या है? इसको मान लेंगे समीकरण 10p प्लस 2q बराबर 4, समीकरण 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से नीचे इसका जो 2 नंबर है 15/x प्लस वाई, तो 15 का तो 15 हो जाएगा, लेकिन x प्लस वाई को आपने क्या माना है? p माना है, तो 15p होगा, 15p। और माइनस 5 का 5, x माइनस वाई को क्या माना है? तो -5q। अब बराबर में क्या है? -2। उसको आप मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अब तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो आपको मिल गया। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गया है, तो आप विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन किसी विधि से इसको क्या कर सकते हैं? हल करके p और q का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही p और q का मान निकलेगा उसे हम x y भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि लिखने के बाद आपको तो पता ही है कि पहले वाले को क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। 10p और 15p को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो अब 10 और 15 तो बराबर होता नहीं है, तो आपको सोचना है कि किस अंक से गुणा करें कि दोनों क्या हो जाए। तो आप लोगों को एक तरीका बताया गया है
कि ऊपर वाले अंक से नीचे वाले में गुणा कर दो और नीचे वाले अंक से ऊपर वाले में गुणा कर दो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा इससे। तो ऊपर वाले में 15 से, नीचे वाले में 10 से लिखेंगे। समीकरण 1 में 15 से तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे 15 में तो 150 पी। कितना पी? 150 अब 15 दूना 30 क्यू, 15 चौका 60। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब नीचे वाले में 10 से 15 दहिया 150, 5 दहिया 50, 2 दहिया 20। ठीक है। पहले वाले अंक को क्या करते हैं? कटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस है तो माइनस है तो प्लस। अब ये समझिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो 30 गो क्यू और 50 गो क्यू का एगो क्यू आइए 20 गो और 60 गो 80 गो। 80 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? 80 एकम क्यू का मान कितना आ गया? क्यू निकल गया ना। कुछ विलोपन विधि सीखो अभी तक। अब क्यू का मान जब 1 आ गया तो क्यू के मान को समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो क्यू के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 10p + 2q बराबर है ना, ये समीकरण 1। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 10p का 10p, 2 का 2 और q का मान 1 और 4 का 4। 10p का 10p, 2 एकम 2, 4 का प्लस में 2 है इधर आएगा तो 4 में से 2 गया 2, और ये 10 गुणा में तो कहाँ जाएगा? तो 2/10 होगा ना। तो कितना लोग काटा देता है? कह देता है 5। 1/5 क्या होगा? 2 एकम 2 और 2 पचे 1/5। समझे? तो P का मान 1/, और Q का मान 1। P का मान 1/5 और Q का मान 1। अब चलिए हम x y पर चलते हैं। पुनः P बराबर हमने माना था 1/x + y और Q बराबर माना था 1/x - y, माना था ना। P का मान बताइए कितना आया है? तो उसके जगह पर 1/5 लिखेंगे। 1/x + y का 1/x प्लस, फिर Q के जगह 1 और 1/x - y का 1/x - y। अब तिरछा तिरछी x + y में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? अब 5 एकम 5। समीकरण से क्या मान लेंगे? क्योंकि 1 2 तो पहले से बना हुआ है इसलिए क्या मानेंगे? 3। इधर देखिए 1 में x - y से गुणा होगा तो आइए 1 का बराबर समीकरण। अब फिर इसको विलोपन विधि सॉल्व करेंगे एक बार और, तब जाके निकलेगा x और y। थोड़ा लंबा है लेकिन भारी नहीं है। ठीक है ना, उठाओगे तो बड़ा ही हल्का है। अब देखिए विलोपन विधि क्या कहता है कि पहले वाले को क्या करना है? तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या है? दोनों में तो एक ही गुना x है तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इसे बना सकते हो। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या लगाओगे? प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, और फिर प्लस है तो ये इसको कटा दीजिएगा। हम कटाए नहीं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे तो माइनस है नहीं, एगो y दो y। अब 5 से 1 घटाएंगे तो ये 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना तो y का मान, तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर तो x + y बराबर 5। समीकरण 3 क्या है देख लीजिए, है ना। तो x का x और y की जगह, क्योंकि y का मान कितना आया है? बराबर 5 का। अब ये प्लस में 2 इधर आएगा तो 5 में से 2 घटाएंगे तो x का मान 3 आ गया और y का मान 2। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है? आप चाहो तो लास्ट में एक ऐसे क्वेश्चन बना करके ऐसे लिख सकते हो, x का मान 3 और y का मान 2। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए इसको उतार लीजिए।
और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये 8 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी 7 नंबर के जैसा ही है। 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। और दूसरा जो है वह है 1/2, 1 और उसके साथ साथ 3x प्लस वाई भी है, देख रहे हैं, और इधर 3x माइनस। तो दोनों में समानता यही है कि दोनों में 1/3x प्लस वाई भी है और दोनों में 1/3x माइनस। तो प्लस वाले को p मान लेंगे, माइनस वाले को q मान लेंगे, हो जाएगा। 1/3x प्लस वाई को p, या इसको क्या मान लेंगे, q। तो ये हो गया p प्लस q, ये p प्लस बराबर 3/4। ये हो जाएगा 1/2 p और माइनस 1/2 q बराबर में माइनस 1/8। देख लीजिए p प्लस q बराबर कितना आ गया, 3/। चलिए पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 4 में p से गुणा होगा, तिरछा तिरछी तो क्या होगा, 4 में q से गुणा होगा तो बराबर में समीकरण। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए 1/2 p माइनस 1/2 q बराबर माइनस 1/8। ये 2 का लघुत्तम क्या होगा, उससे पहले एक काम और, p में 1 से गुणा करेंगे तो p, और q में 1 से गुणा करेंगे तो q। अब लघुत्तम निकालेंगे। 2 का लघुत्तम ऊपर है p माइनस q, अब बराबर में माइनस 1/। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। 8 में p से गुणा होगा तो 8p, 8 में q से गुणा होगा तो, और 2 में माइनस 1 से गुणा होगा तो। अब कॉमन दोनों में ले लिया गया 2, क्योंकि 2 के पढ़ा में 8 और 2 तीनों आता है, इसलिए इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, 2। 2 चौका और 2 एकम समीकरण 2। अब 2 का समीकरण निकल गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे, तो विलोपन विधि का देख लीजिए। पहला समीकरण में पहले से ही कितना है, 4p, और दूसरे में भी कितना है, तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता है नहीं है, डायरेक्ट इसको बना देंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो और माइनस है तो प्लस। पहले वाले को 4 को q, 4 को q और 3 को एगो 8 गुणा में है तो बटा में 4/8। कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना, तो q का मान कितना आ गया। अब q के मान को किस में रखेंगे, p निकालने के लिए समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो q के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो आ गया ये 4p प्लस 4q बराबर 3। ये समीकरण 1 है। तो 4 का 4p, 4p का 4p, 4 का 4 q का मान 1/, बराबर में 3। 4p का 4p 2 दूना और 2 एकम 2, बराबर में प्लस में 2 इधर आएगा तो 3 से 2 गया तो 1। ये 4 गुणा में है तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 1/4, q का मान 1/। हमें p और q तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है, x और। फिर चलेंगे 7 नंबर सवाल की तरह। पुनः p बराबर क्या माने थे, 1/3x प्लस, और q बराबर क्या माने थे, तो p का मान 1/, और ये जैसे वैसे उतार दिए। q का मान 1/, ये जैसे वैसे उतार देंगे। अब तिरछा तिरछी 3x प्लस वाई में 1 से गुणा होगा तो 3x प्लस 4 एकम, फिर इसमें गुणा कीजिए। 3x माइनस वाई से 1 में गुणा होगा तो 2 एकम समीकरण, इसको 3 और इसको एकदम 7 नंबर जैसा है ना। अब इसको भी विलोपन विधि से
तो इसमें भी दोनों में 3x है, तो क्या गुणा करने की आवश्यकता है? डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो एक y है, एक y, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 गुणा में तो कट जाएगा 2 एकम, तो y का मान कितना आ गया? अब y के मान को समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने का अर्थ हुआ कि 3x + y बराबर 4, 3 का 3, 3x का 3x, y की जगह 1 बराबर में प्लस में 1 इधर आएगा तो 4 में से 1 गया 3, 3 गुणा में तो 3 एकम, तो x का मान भी, तो इस तरह x का मान भी 1 और y का मान भी, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बचा हुआ 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल सॉल्व करके 3 पार्ट को समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए।